कांग्रेस पार्टी के सामने राजस्थान में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। राज्य के दो दिग्गज नेता आमने सामने हैं, वो भी चुनावी साल में। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपनी ही पार्टी की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं और इसके खिलाफ वो अनशन भी करने वाले हैं। खास बात यह भी है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच की ये लड़ाई नई नहीं है। ये लगभग तब से शुरू है जब साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और अशोक गहलोत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। माना जाता है कि साल 2018 में राजस्थान की सत्ता की कुर्सी पर कांग्रेस की वापसी के पीछे सचिन पायलट और अशोक गहलोत का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि इससे पहले साल 2013 के राजस्थान चुनाव में 200 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 20 सीटें ही मिली थी। इस हार के बाद कांग्रेस ने युवा नेता सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंप दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट ने राज्य में पार्टी के पक्ष में लहर बनाना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग भी लाई। कांग्रेस 2018 विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया और सचिन पायलट डिप्टी सीएम बना दिए गए। ये सचिन पायलट के लिए एक बड़े झटके जैसा था, क्योंकि माना ये जा रहा था कि सचिन पायलट को ही सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट राज्य की सत्ता के शीर्ष पर बैठने से वंचित रह गए। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच अनबन की बातें सामने आने लगी थी। बताया जाता है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और गहलोत के बेटे की हार के बाद पायलट और गहलोत में तल्खी और बढ़ गई। गहलोत और पायलट के बीच विवाद साल 2020 में खुलकर सामने आ गया। पायलट अपने खेमे के 18 विधायकों को लेकर बागी हो गए। कांग्रेस टूटने के कगार पर आ गई। पायलट के बागी तेवर अपनाने पर गहलोत ने कार्रवाई की। सीएम गहलोत ने पायलट को मंत्री पद से हटाते हुए बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया। इस दौरान अटकलें ये भी लगी कि भाजपा और पायलट के बीच सांठगांठ है और वो पायलट को अपना समर्थन दे सकती है। हालांकि इन अफवाहों को खुद पायलट ने खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। विधायकों की अयोग्यता का मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा। बाद में कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद पायलट के सुर नरम पड़े और उन्होंने अपना बगावती तेवर छोड़ दिया। तब अशोक गहलोत ने पायलट को निकम्मा और नकारा तक कह दिया था। वो तो राज्य की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। गहलोत ने पायलट को गद्दार तक बता दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया और गद्दारी की है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पायलट भाजपा से मिले हुए थे और साल 2020 में उन्होंने अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की। इस पर सचिन ने जवाब भी दिया था। अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अब एक बार फिर से कांग्रेस के ये दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए ये दोनों नेता जरूरी भी हैं। लेकिन दोनों नेता सीएम की कुर्सी भी चाहते हैं। अब जब कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है, तो एक बार फिर से कुर्सी के लिए दोनों नेताओं के बीच जंग शुरू हो रही है। एक तरफ माना ये जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ सकती है, तो सचिन पायलट अपनी राह तलाशने निकल पड़े हैं। ऐसे में इन दोनों दिग्गज नेताओं की आपसी लड़ाई से कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस इन दोनों को सीएम पद से दूर रखकर किसी तीसरे चेहरे को भी सीएम की कुर्सी पर बैठाने से परहेज करेगी, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐसा करना उसे बहुत भारी पड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच के विवाद और आपसी वर्चस्व की लड़ाई की वजह से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।